जो अक्षों से दिए हुए अंतःखंड काटती है। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो अक्षों से दिए हुए अंतःखंड काटती है। यहाँ पे a,0, यहाँ पे 0,b, और हमें जो AB है, ये जो AB वाली लाइन है, इसका समीकरण क्या करना है, ज्ञात करना है। और ये एक पॉइंट मान के चलते हैं P, जिससे जाती है H, K, इस पॉइंट से होकर जाती है। और हमें क्या करना है, इस AB का समीकरण ज्ञात करना है। रेखा AB का समीकरण, रेखा AB का समीकरण अर्थात बिंदु P का बिंदु पथ, अर्थात बिंदु P का बिंदु पथ। ठीक है, तो बहुत सरल है ये वाला। x के अपॉन में a को रख दो, y के अपॉन में b को रख दो, बराबर कर दो 1 के। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा किसी रेखा का समीकरण। ये a और b क्या है, यहाँ पे वो अक्षों पर काटे गए अंतःखंड है। अब इनकेस मान लो ये a और b के मान ऐसे नहीं दिए, कोई दो समीकरण दे दिए, दो रेखाएं दे दी, तो फिर हम उनके विलोपन विलोपन लगा के a b के मान निकाल लेंगे, है ना। या नॉर्मली रेखा के दिए हुए तो एक को 0 रख के दूसरे का निकाल लेंगे, दूसरे को 0 रख के एक का निकाल लेंगे। वैसे तो तुमको वो अंतःखंड के वैल्यूज ही दे देंगे डायरेक्ट, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 सबने लिख लिया ये। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो अक्षों के साथ क्रमशः -3 और -4 इकाई के अंतःखंड काटती है। तो -3 और -4 के अंतःखंड अगर कोई रेखा काट रही है तो एक चीज ये बताओ कि क्या ये एक ही अक्ष पर काटेगी? अगर -3 और -4 के रेखाखंड काट रही है तो क्या तुम इसको ऐसे लिख दोगे क्या, -3, -4? ऐसे लिखोगे क्या इसको? अगर कोई लाइन है, नहीं लिख सकते ना, क्योंकि एक लाइन है और अगर वो अंतःखंड काट रही है तो कंफर्म है उसका एक, अगर ये 3 लोगे तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक क्या रखना पड़ेगा, 0। और इसको अगर 4 लोगे तो दूसरा वाला क्या रखना पड़ेगा, क्योंकि अंतःखंड काटेगी। अगर कोई लाइन है, 2 लाइन होती तब तो हो सकता था कि मे भी काट सकते, बट एक लाइन है और एक लाइन दोनों अक्षों को एक ही बार काट सकती है। और जहां भी काटेगी उसमें एक अंतःखंड अगर 3 -3 है तो दूसरा ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, और एक अगर -4 है तो दूसरा ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्लियर होता है कि फर्स्ट वाला जो वो बोलते हैं वो हम A मानते हैं, और जो सेकंड वाला बोलते हैं उसको हम लोग B मानते हैं। तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x/a y/b इज इक्वल टू 1। a बराबर दिया हुआ है -3, b बराबर दिया हुआ है -4, दोनों को रख देंगे, x बटा -3 y बटे -4 बराबर 1। दोनों का एलसीएम ले लोगे तो आंसर आएगा -4x -3y बराबर -12। दोनों का एलसीएम लोगे तो एक काम करो कि इनका माइनस लेके बाहर भेज दो, तो ये 12 भी माइनस का ही आने वाला है ना, क्योंकि हमें तो एलसीएम लेना है और एलसीएम में गुणे में हमेशा नेगेटिव वैल्यू को लिया जाता है। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। a बराबर, अच्छा ओनली +3 है, तो फिर -4 +3 -12, आंसर आ जाएगा 4x - 3y बराबर 12। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा रेखा का समीकरण। तो सबसे पहले इसको अंतःखंड रूप में ले जाने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि समीकरण को पहले अंतःखंड वाला रूप बनाना पड़ता है। तो उसमें a और b के वैल्यूज तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले जो x और y है वो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो उनको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये 2x - 3y, इस 18 को लेकर जाओ उधर पे, और ये 18 को बनाना पड़ेगा पॉजिटिव, क्योंकि हमारा जो रेखा का समीकरण होता है वो x/a + y/b बराबर +1 होता है। तो 18 से पहले तो विभाजित करो, तो यहाँ आ जाएगा x/9
है ना, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का बाय बटा कितना 6 बराबर कितने के 1 के। इसको और थोड़ा सा अच्छा करने के लिए लिख सकते हैं x/9 और बाय बटा माइनस का 6 बराबर 1। अब इसकी तुलना कर दो किससे, रेखा का समीकरण से। x/a बाय/b बराबर होता है 1 के। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 की तुलना 1 से कर दो या 1 की तुलना 2 से कर दो। तो अंताखंड क्या आ जाएंगे, ए एक्स अक्ष पे कितना काट रहा है 9 और बाय अक्ष पे कितना काट रहा है माइनस का 6। तो अंताखंड पूछ लेंगे तुमसे। माइनस का 9 6 क्या गलत हो गया, वो अच्छा माइनस के 18 से हमने विभाजित किया है ना, तो माइनस के 18 से विभाजित करने पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, करो। तो बिंदु 3,5 से जा रही है रेखा और अंताखंड जो काट रही है वो दोनों पर बराबर अंताखंड काट रही है लेकिन विपरीत चिन्ह वाले। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 3, बिंदु दिए हुए हैं -3,5 और जब कोई रेखा किसी बिंदु से होकर जाती है तो रेखा के समीकरण में वो x और y के मान को संतुष्ट करती है। ठीक है, तो बिंदु कितने हैं 3,5 से 3,-5 से जाने वाली तथा अक्षों से समान किंतु विपरीत चिन्ह काटने वाली रेखा का समीकरण। वो हो जाएगा x/a प्लस y/माइनस का a बराबर 1। समीकरण नंबर 1, यह रेखा बिंदु कौन कौन से, बिंदु 3,-5 से जाती है और अगर ये जाती है तो इसको संतुष्ट करेगी। 3/a माइनस का 5/-a बराबर 1। दोनों तरफ a कॉमन है तो a को हम एलसीएम के तौर पर ले लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और वो a उधर चला जाएगा। दोनों के पास a है तो 8 बराबर आ जाएगा किसके, a के। a का मान आ गया ना 8, इसको उठा के वापस से इक्वेशन में रख दो समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से x/8 प्लस y/-8 बराबर 1। दोनों तरफ वापस से जो 8 है उसको क्या कर लो, कॉमन नीचे का एलसीएम ले लो। तो नीचे एलसीएम में तो हमारे पास 8 ही है, अब माइनस का चिन्ह इधर दे दोगे तो ऐसा आ जाएगा x माइनस y इज इक्वल्स टू 8, क्योंकि ये वाला माइनस इधर दे दिया ना तो 8 8 सीधा हो जाएगा ये, तो ये आ गया हमारा समीकरण। ठीक है, कर लो इसको। ठीक है, हमें तो क्या करना है, रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। बाकी जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उस इंफॉर्मेशन से हमें ए और बी के वैल्यूज को निकाल के लेकर आना है। ठीक, तो एग्जाम्पल नंबर है कितना 8वां, रेखा का समीकरण। तो सबसे पहले हम दिखा देते हैं कि रेखा का समीकरण क्या होना चाहिए। रेखा का समीकरण होगा x/a y/b बराबर 1, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हमसे जो चीजें बोली गई है कि अंताखंड पता है a और b होते हैं तो उनका गुणनफल कितना दिया हुआ है। सबसे पहले तो अंताखंडों का योग दिया हुआ है कितना, और गुणनफल दिया हुआ है कितना। अब तुम लोग ये बताओ कि इससे तुम लोग कैसे a और b के वैल्यूज निकालोगे। तो a और b के मान निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ती है, यहाँ पे a प्लस b है, ऐसे ही हमारे पास अगर a माइनस b आ जाए तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको विलोपन लगा के निकाल सकते हैं।
ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab और a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab मिलता है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, माइनस कर दूं, तो क्या होगा कि ये दोनों a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का चिन्ह लगा के a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आ जाता है 2 और 2 कितना, 4ab। इट मीन्स कि अगर मुझे यहां से a माइनस बी का मान चाहिए तो मैं a माइनस बी को उधर ले जाता हूं और 4ab को इधर ले आता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बराबर आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, और a गुणा b का मान कितना है 6, तो 6 चौको 24 से कितना हो जाएगा प्लस a माइनस बी का स्क्वायर आ गया 25, तो a प्लस बी का मान कितना आ गया, a माइनस बी का मान कितना आ गया 5 आ गया। दोनों को सॉल्व करोगे, दोनों को जोड़ना है, b से b कैंसिल होगा, 2a बराबर 6, a का मान 3, a का मान 3 आ जाएगा, b का मान -2 आ जाएगा। समझ गए a और b के मान कैसे निकलेंगे। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, ओ सॉरी, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर इट मीन्स 1 का स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 6 दूनी 12, 12 को इधर लाओगे तो कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर का मान कितना है 13, और माइनस का इसमें माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा 25, तो a माइनस बी का मान आ जाएगा कितना, यहाँ से भी आ गया वहां से भी आ गया। अब दोनों को सॉल्व कर सकते हो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो जौन सा फॉर्मूला लगाना हो वौन सा लगा सकते हो, है ना। दोनों को ऐड करोगे तो 2a बराबर 6 आएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 3, a बराबर 3 आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, b बराबर आ जाएगा -2, a b के मान आ गए, इनको उठा के इक्वेशन में रख दो। अच्छा पहले तुम लोग इसको कर लो, कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है वो वाला मेथड कर लो, और उसके बाद a और b के मान समीकरण में रख दो, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आना चाहिए, -2 और a का मान -2 आ रहा है और b का मान +3 आ रहा है। अपन ने क्या गलत कर दिया, दोनों को ऐड करने पे 2a बनेगा और 5 और 1 6, 6 मतलब a का मान 3 आना चाहिए, a का मान -2 कैसे आ रहा है। अरे देख लेना ना इन्होंने क्या फॉर्मूला, इन्होंने a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक लिखा है 1 का स्क्वायर। अच्छा 2 समीकरण निकाले हैं जिसमें कि जब स्क्वायर ओपन करा है तो प्लस माइनस के साथ, बट उसमें भी a बराबर 3 b बराबर -2, एक आंसर a बराबर 3 b बराबर -2 आ रहा है जब a माइनस बी को +5 लिया है। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो यहाँ पे 2 आंसर्स कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ये a माइनस बी का जब होल स्क्वायर ओपन हो रहा है ना, तो ये 5 को कैसा ले रहे हैं, +-5। तो अपन ने पॉजिटिव 5 लेके सॉल्व किया है, एक बार नेगेटिव लेके करोगे तो आंसर में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, a और b के मान चेंज हो जाएंगे। तो तुम पहले पॉजिटिव वाला कर लो फिर नेगेटिव वाला कर लेंगे, है ना। तो अपन पहले पॉजिटिव वाला कर लेंगे उसके बाद नेगेटिव वाला। कर लो जल्दी से करो, मिटा दो दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस बी बराबर ले लिया एक बार -5 प्लस का 5 पहले, और a माइनस बी बराबर ले लिया माइनस का 5। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 और 3, 2 3, समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 को सॉल्व करेंगे तो a बराबर मिलेगा 3, b बराबर मिलेगा -2, तो इक्वेशन क्या बनेगा, x बटा 3 माइनस y बटा 2 बराबर 1, 2x ऋण 3y बराबर 6। और समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से क्या मिलेगा, a बराबर, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 2a, b से b कैंसिल, 5 में से
1 जाएगा तो -4, तो a का मान आ जाएगा -2 और a का मान -2 यहाँ रखोगे तो b का मान +3। तो समीकरण क्या बन जाएगा, x बटा -2 y बटा 3 बराबर 1। तो आंसर लेकर आओगे तो ये x नेगेटिव रहेगा, तो 3x धन 2y बराबर +6। ठीक है, ऐसे करके दोनों समीकरण आ जाएंगे और माइनस का गुणा कर दोगे तो y नेगेटिव हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल नंबर 9, अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु P ए बी है, दिखाइए कि रेखा का समीकरण x बटा a y बटा b बराबर 2 होगा। इसको मिटा दूं, इधर वाला पॉजिटिव वाला हो गया होगा। चलो एग्जाम्पल नंबर 9 पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 9 में अभिष्ट रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण x बटा अल्फा y बटा बीटा इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया सभी का, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। ठीक है, रेखा का जो हमने समीकरण लिया है उस समीकरण से हम लोग क्या बोल सकते हैं, उस समीकरण से हम ये बोल सकते हैं कि अंतःखंड जो इस बार कट रहे हैं वो अल्फा और बीटा काट रहे हैं। ठीक है, तो यह रेखा अक्षों को बिंदु अल्फा कॉमा 0 तथा 0 कॉमा बीटा पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेद करती है या बोल सकते हो अंतःखंड जो इनके होंगे वो क्या होंगे, अल्फा और बीटा होंगे। तो हम लोग एक लाइन बना लेते हैं, ये B है जहाँ पे ये 0 कॉमा बीटा है, A है जहाँ पे अल्फा कॉमा 0 है, पॉइंट P है जिसको हमने माना है A कॉमा B। H और K मानते हैं, A भी मान लिए हैं, H के मानोगे तो भी चलेगा। P इन्होंने खुद बोला था ना, P को एक बिंदु मानो, P को एक बिंदु मानो जो कि क्या होगा, A कॉमा B होगा। और P जो है वो दोनों अंतःखंड का क्या है, मध्य बिंदु है। अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु P ए बी है, दिखाइए कि रेखा का समीकरण ये होगा। तो हम लोगों को अगर ये मध्य बिंदु मिल रहा है तो इस मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, इस मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो A बराबर होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 का मान 0 नहीं, x1 का मान अल्फा और x2 का मान 0 और बटे में 2, तो इसका क्या आ जाएगा, अल्फा बटा 2। तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा, 2a, समीकरण नंबर 2। फिर b का मान बीटा का मान कैसे लिखोगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y1 का मान 0, y2 का मान कितना, बीटा बटा 2। तो यहां से मिलेगा बीटा बटा 2, तो बीटा का मान आ जाएगा कितना, 2b। दोनों को इक्वेशन नंबर किस में रख दो, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 में जैसे ही रखेंगे x के बटे में 2a आ जाएगा, y के बटे में 2b आ जाएगा, बराबर आ जाएगा कितने के, 1 के। तो x बटा a प्लस y बटा b बराबर आ जाएगा कितने के, 2 के। यही लेकर आना था, करो जल्दी से। ठीक है, लास्ट और क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर 3A5 कंप्लीट करना। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में आ जाओ। बिंदु दिए हुए हैं, बिंदु कितना है, 2,2 और अंतःखंडों का योग दिया हुआ है कितना, 9। रेखा का समीकरण क्या होता है, रेखा का समीकरण x बटा a y बटा b बराबर कितना, 1, इक्वेशन नंबर 1। यह बिंदु किन किन से जा रही है, यह बिंदु 2,2 से जाती है और 2,2 से जाती है, तो x का मान 2 बटा a
बाय का मान कितना 2 बटा बी बराबर कितना 1। ए और बी का क्रॉस में मल्टीप्लाई करो तो 2a 2b बटे में ए बी बराबर आएगा 1 के। 2 को कॉमन ले लोगे a प्लस बी का मान रख दोगे, 2 को कॉमन ले लो a प्लस बी का मान रख दो और ए बी को उधर ले जाओ तो ए बी बराबर आ जाएगा कितना 18। ए बी बराबर आ गया 18। ए प्लस बी का मान दिया हुआ है 9। हम लोग लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इट मीन्स 81 और माइनस का 18 36 38 54 18 चौको 72 कितना बचेगा 9। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। a माइनस बी इज इक्वल टू आप प्लस माइनस 3 मानेंगे, ठीक है। एक बार a प्लस बी बराबर ले लेते हैं। a प्लस बी बराबर है हमारे पास 9। तो ये समीकरण नंबर अभी नाम नहीं देते। a प्लस बी बराबर ले लिया माइनस का प्लस का 3 और a माइनस बी बराबर ले लिया माइनस का 3। समीकरण नंबर इसको 2 लिख लो, इसको 3 लिख लो, इसको 4 लिख लो, है ना। समीकरण 2 और 3 को जब लेंगे, समीकरण 2 बार 3 से 2 बार 3 को जब लोगे तो क्या मिलेगा, दोनों को प्लस करोगे 9 और 3 12 काटोगे तो कितना आ जाएगा 6। ए का इसका मान 6 रखोगे तो बी का मान कितना आ जाएगा 3। फिर माइनस का 3 लोगे तो 6 मिलेगा, ए का मान आएगा 3। ए का मान आएगा 3 तो बी का मान कितना आ जाएगा 6, ठीक है। बाकी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। एग्जाम्पल नंबर 10, ए का मान 6 बी का मान 3। ए का मान 6 बी का मान 3। यहाँ पे एक चीज और लिख लेना, ये समीकरण 2 3 को लिया है ना, यहाँ पे कितना लोगे समीकरण 2 बार 4, है ना। एक बार 2 3 लोगे, एक बार 3 और 4 लोगे और दोनों से ही इक्वेशंस बना देना, ठीक कर लोगे ना। हाँ। ठीक, तो अभी एक्सरसाइज कंप्लीट है, इसके बाद वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे। टाइम कितना हो रहा है अभी, चलो आगे की एक्सरसाइज को कुछ हिंट करता हूँ थोड़ा सा ना। के अभिलंब रूप में p बराबर लिख लो x cos अल्फा। रेखा का अभिलंब रूप p बराबर a cos अल्फा प्लस a की जगह पे x cos अल्फा बाय साइन अल्फा, है ना। ये अल्फा जो है a की वैल्यू होगा तो दोनों के मान रख देंगे। तो ये है रेखा का अभिलंब रूप। हाँ, और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। चलो सरल रेखा की विभिन्न, चलो इसके बाद देखो सिद्ध कीजिए कि, इसके बाद लिखो सिद्ध कीजिए कि x और y में एक घातीय व्यापक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हमेशा एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। देखो हेडिंग में लिखा हुआ है, सिद्ध करना है कि x और y में एक घातीय व्यापक समीकरण हमेशा एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। देख लिया। इसमें हमें क्या करना है, 3 इक्वेशंस दिए जाएंगे और तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें x y z के x y के वैल्यूज निकालना है। तो यार इस विधि को बोलते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड। ये 10वीं में पहले थी बट अभी बंद हो गई ना, आना बंद हो गई। वो तुम्हारे हाँ बजर। तो उसको हेडिंग को लिख लो, हेडिंग को नहीं रहने दो, एक काम करते अपन उसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन ही कर लेते हैं, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर देखो, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 4 है तथा यह लंब x अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो अब इससे जो रेखा का यहाँ से समीकरण आएगा वो कौन सा वाला आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। तो
सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 में रेखा का समीकरण। अब ये याद रखना क्योंकि यहाँ पे समीकरण जो है वो P बराबर ए एक्स कॉस अल्फा प्लस बाय साइन अल्फा, ये वाले समीकरण लगते हैं। P का मान कितना दे दिया? P का मान कितनी दूरी पर है ये? P का मान दे दिया उन्होंने 4 और अल्फा का मान कितना दे दिया? 30 डिग्री। कॉस अल्फा का मान कितना हो जाएगा? कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मतलब √3/2 और साइन 30 का मतलब 1/2। समीकरण नंबर 1 सारे मान रख दो। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में जैसे ही मान रखोगे तुम्हें मिलेगा P का मान 4, x के साथ कॉस अल्फा का मान √3/2 और y के साथ 1/2। दोनों को सॉल्व करोगे इक्वेशन आएगा 3x प्लस y बराबर 8। ठीक है, ये आ जाएगा समीकरण। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में रेखा का समीकरण तो ऐसा ही आएगा और P का मान भी दिया हुआ है। रेखा का P का मान कितना दिया हुआ है? 4 और बीच का जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है? 15 डिग्री। तो 15 डिग्री का मान तो पता नहीं होता, इसलिए इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉस का निकालेंगे तो इसको लिख देंगे 45 माइनस 30। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी का मतलब होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और साइन का फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा ए माइनस बी वाला। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो साइन के लिए यूज करेंगे तो सबसे पहले कॉस 45 कॉस 30 डिग्री साइन 45 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री। मान रख देंगे तो ये आएगा 1/√2 मल्टीप्लाई √3/2 माइनस, हाँ बीच में प्लस का मार्क लगेगा। साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2, दोनों के हर जो है वो समान है, तो √3 प्लस 1/2√2 हमारा कॉस का वैल्यू आ जाएगा। फिर साइन का मान निकालेंगे तो 45 माइनस 30 लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। इसका मान होता है 1/√2, इसका मान होता है √3/2, इसका होता है 1/√2, इसका होता है 1/2। क्या दोनों के हर समान है? नहीं है, रूट सिर्फ 2 है, √2 यहाँ नहीं है, √3 यहाँ नहीं है। √2 आएगा तो cos 45 का √2 आएगा। तो फिर हमारे पास क्या, दोनों के सेम ही है ना, तो √3 माइनस 1/2√2 किसका मान आ गया? कॉस साइन का आ गया। दोनों को समीकरण में रख दो। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, जल्दी से इतना नोट डाउन करो, समीकरण 1 में मान रखने पर, जैसे ही समीकरण 1 में मान रखेंगे P का मान 4 रख देंगे, x का मान मतलब कुछ भी नहीं है, cos अल्फा का मान मतलब √3 प्लस 1/2√2 है ना, और y के साथ आ जाएगा कौन? साइन, तो √3 माइनस 1/2√2। अब ये जो 2√2 है ये हमारा नीचे हर में सबके पास है तो इधर भेज देंगे और समीकरण आएगा x के साथ, बिल्कुल इसके बाद आगे कर लेना है ना, एक लाइन बचती है। तो ये वाली एक्सरसाइज के 2 तो बता दिए, 1 2 4 और बता दूंगा, बाकी का फिर ये भी खत्म हो जाएगी। 3a6